वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की आपकी चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इसके ऑथर हैं और इसका आज हमने आपके लिए शानदार हिंदी ट्रांसलेशन और आपकी इसके सभी क्वेश्चंस और विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स इसका ट्रांसलेशन। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने उन पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से आपके मूल रूप से चैप्टर में क्वेश्चंस निकाले जाते हैं एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप उनके नोट्स के तरीके से उनके पॉइंट्स को नोट कर सकें, उन चीज़ों को नोट कर सकें, आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकें। इसलिए हमने आपके शानदार तरीके से चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए इसका सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम साथ हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है एक तरीके से उन योद्धाओं के सम्मान में है जिन्होंने कि मृत्यु को सामने पाकर भी और अपने आप को निडरता से उसका मुकाबला किया और इसमें उनके बच्चे भी साथ में रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6 ईयर इसकी एज बताइए, डॉटर सुजेन इसकी एज 7 बताई है, एंड I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। Most important short answer टाइप में 1976 की जुलाई में मेरी पत्नी मेरी, पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष, पुत्री सुजेन उम्र 7 वर्ष तथा मैं स्वयं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज में रवाना हुए ताकि हम 200 वर्ष पुराने कैप्टन जेम्स कुक द्वारा दुनिया के चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को वैसा का वैसा ही दोहरा सकें। यहाँ पर जो आपके डुप्लीकेट का मतलब है उसको दोहराना और वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, सेट सेल का मतलब होता है जहाज में रवाना हुए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। मैं लंबे समय से मेरी तथा मैं से 23 वर्षीय व्यापारी हूँ, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज में यात्रा करने का स्वप्न देखा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अपने लेजर टाइम यानी समस्त फुर्सत के समय में, खाली समय में अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कलाओं को निखारने में बिताया था और ऐसा हमने ब्रिटिश समुद्र पर किया था। और बोट वेव वॉकर से संबंधित शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। 23 मीटर 30 ton wooden hull beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबाई तथा 30 टन वजन वाली लकड़ी से बनी सुंदर संरचना को कुशलता से बनाया गया था तथा हमने इसे बनाने में एवं बुरे से बुरे मौसम इसे जानने में महीनों लगाए थे, यानी इसकी टेस्टिंग की थी जो हमें मिल सकता था। अब यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है वेव वॉकर के बारे में। अब आगे, द फर्स्ट लेग ऑफ और प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारी सुनियोजित 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रथम चरण आराम से पूरा हो गया जब हम दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन नामक स्थान पर जा पहुँचे, यानी यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई। तो फर्स्ट लेग कितनी थी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है और कैसी रही। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सीजलर टू हेल्प अस
टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन। अब यहाँ से देखना है, इनका नाम है, इन्होंने 2 व्यक्तियों साथ लिए थे। वहाँ पूर्व की ओर रवाना होने से पहले हमने 2 जहाज संचालकों, क्रूमैन, जहाज संचालकों, अमेरिका के लैरी विजल तथा स्विट्जरलैंड के हर्ब सीजलर को दुनिया के सर्वाधिक तूफानी समुद्रों में से एक से निपटने में हमारी मदद करने के लिए अपने साथ ले लिया था। ये था दक्षिणी हिंद महासागर। यानी यहाँ से 2 व्यक्ति उन्होंने लिए थे, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सीजलर। ये भी जहाज के संचालक थे ताकि उन्हें मदद मिल सके। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हमारे यानी दूसरे दिन केप टाउन से रवाना होने के बाद हमारा सामना तेज हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार चलती रही। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters high is our main mast. इन हवाओं ने मुझे उतना चिंतित नहीं किया, लेकिन जो लहरों का आकार था, उनकी ऊंचाई थी, वो बहुत भयानक थी, डरावनी थी, करीब 15 मीटर। और हमारा जो मास्ट यानी मस्तूल था, जितनी ऊंची थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 35 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, एट्रोसियस यानी अत्याचारी खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. हमने शानदार छुट्टी बिताई और क्रिसमस ट्री का भी इसमें हमने इंक्लूड किया, शामिल किया। नए वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमने तर्क बुद्धि से सोचा कि मौसम जल्दी सही हो जाएगा, अवश्य बदल जाएगा। और ये बदला भी, लेकिन पहले से और बुरे के लिए। एट द डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। 2 जनवरी के डॉन यानी सूर्योदय के समय लहरें जाइगेंटिक यानी अत्यधिक विशाल दैत्याकार थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हमने केवल एक छोटा सा बादबान जहाज के आगे के भाग पर लगाया रखा था और अभी भी हम 8 नोट की गति से चल रहे थे, यानी जहाज की गति 8 नोट थी और हमने छोटा सा स्टॉर्म जिब यानी बादबान जहाज के आगे लगा रखा था। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to ears. जब जहाज प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था, तो हम देख सकते थे कि विशाल लहरें हमारी ओर लुढ़क रही थी तथा हवा एवं फुहारों का चीखना कानों के लिए बड़ा कष्टकारक था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अपनी नाव के धीमा करने के लिए हमने वह बादबान भी नीचे कर दिया तथा एक भारी इस रस्से को के फंदे को रूप में जहाज के पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया। Then we double lashed, everything went through our life raft, drill, attached lifelines, donned all skins and life jackets and waited. फिर हमने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया, डबल लेस यानी एक तरीके से 2 गुना मजबूती से बांध दिया। तैरने वाली नौकाओं में प्रवेश किया, रस्सों से इन्हें बांधा, जल रोधी एवं जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। इंडिकेशन है संकेत, इम्पेंडिंग यानी जस्ट घटित होने वाली, आने वाली, डिजास्टर यानी विनाश, ओमिनस का यानी अनिष्टकारक। आने वाले विनाश का प्रथम संकेत शाम 6 बजे करीब आया।
और एक अनिष्ट कारक शांति छा गई। अनिष्ट सूचक द विंड ड्रॉप्ड, और अचानक हवा थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान एकदम से काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड aft ऑफ द शिप, और aft यानी जहाज के पिछले हिस्से के निकट। फिर एक बड़ी बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर निकट ही छा गया। विद horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. फिर मैंने भय के साथ महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था, बल्कि एक लहर थी, जो लहर मैंने ऐसी कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with the frightful breaking crest. यह पूर्णतया सीधी खड़ी हो गई, लंबवत हो गई, वर्टिकल, अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुनी ऊंची, और इसकी डरावनी चोटी टूट कर गिर रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. लहर की गर्जना अब बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी जब जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने जा पहुंचा था, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा था हम इस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे, ऐसा उसने अनुमान लगाया। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook द डेक, किंतु तब एक भयानक धमाके ने जहाज के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। अ टॉरेंट of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. जहाज के ऊपर हरे तथा सफेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर तेजी से गिर रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अप्रोचिंग यानी अपनी ओर बढ़ रही डेथ, मौत को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैं अपना कॉन्शियसनेस यानी चेतना खो रहा था तो मैं बड़ा शांत महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर, कैप्साइजिंग हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर पलटने के करीब था। उसका मास्ट मस्तूल करीब करीब आड़े हो गए थे, यानी कि वो भी अब पलटने वाला था। Then a wave hurled her upright, my left line jagged taut, and I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. फिर एक लहर ने उसे धक्का मारकर सीधा कर दिया जो पलटने वाला था। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ तन गई। मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे पर जा पहुंचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. Subsequent बाद में आई, जो उसके बाद में जो लहर आई, उसने मुझे जहाज के फर्श पर कपड़े की गुड़िया, रैगडॉल कपड़े की गुड़िया के समान इधर से उधर फेंका। मेरी बाईं ओर की पसलियां टूट गई, मेरा मुंह खून एवं टूटे दांतों से भर गया, और किसी तरीके से मैंने स्टीयरिंग व्हील को पा लिया, जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतजार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, सर्वत्र पानी ही पानी था।
I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. मैं ये महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे के हिस्सों में पानी था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील छोड़कर उसको चेक करने, इन्वेस्टिगेट करने, जांच करने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। अचानक सामने का फर्श का दरवाजा खुला और मेरी प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वह चिल्लाई, फर्श टूट गया है, हम पानी में भर रहे हैं, यानी पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। इस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, मैं चिल्लाया और फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से गया। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लारी और हर्ब पागलों की तरह पानी को पंप से निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट लेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बग्ड इनवर्ड्स, clothes, crockery, char, tins and toys sloughed about in deep water. लकड़ी के टूटे हुए हिस्से आड़े तिरछे लटके हुए थे। जहाज का संपूर्ण दायां पासा अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चार्ट, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में बह रहे थे। आई half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. मैं आधा तैर कर तथा आधा रेंग कर बच्चों के कमरे में पहुंचा। क्या तुम लोग ठीक हो? मैंने पूछा। Yes, हाँ, they answered from an upper bunk. उन्होंने उत्तर दिया ऊपर के शयन कक्ष से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड Sue, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आईज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, सू ने कहा, आंखों के ऊपर सूजे हुए जो उसके गुमड़ हो गया था उसकी ओर इशारा किया। लेकिन मेरे पास सूजे हुए सिरों को चिंता करने का इसमें वक्त नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। एक हथौड़ा, पेंच तथा मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं संघर्ष करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैड ओपन, जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण we were taking water with each wave that broke over us. हमारे जहाज में हर लहर की आकर टकराने पर पानी घुस रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं करता हूँ तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जैसे तैसे करके मैंने चौड़े छिद्रों के आर पार मोटा कपड़ा फैलाने तथा फर्श के दरवाजों पर लगने वाले जलरोधी ढक्कनों को सुरक्षित रूप से में जमाने में सफल रहा। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। कुछ पानी अभी भी नीचे बहकर आता रहा, लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल में मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। डिफ्लेक्टेड हो रहा था यानी चेंज हो गई उसकी दिशा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रीज। यहाँ पर देखिए डेब्री का मतलब होता है टूटा फूटा कबाड़। और फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अधिक समस्याएं तब हुई जब हमारे हैंडपंप कमरों के आसपास तैरने वाले खाट कबाड़ के कारण जैम हो गए, अवरुद्ध हो गए और जो लाइट के पंप थे वो
शॉर्ट सर्किट से बंद हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का स्तर थ्रेटिंग यानी धमकीपूर्ण, डरावनीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण तरीके से बढ़ रहा था। यानी कि बैक ऑन टेक आई फाउंड इट आउट टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड और बोर्ड along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor। पर्स पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे। साथ ही जहाज के आगे का बादवान, छोटी नावें तथा लंगर भी, डिंगी यानी छोटी नावें, एंकर यानी लंगर, फोर से आगे आने वाला बड़ा बादवान, ये भी गिर गए थे। यानी जो पानी भरा लहर आई उसमें ये सब डूब गए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्कड। मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप में जोड़ा और ये जानकर बड़ी कृतज्ञता से मैं भर गया कि यह चालू हालत में था। The night dragged on with endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working on the radio। रात निकलती जा रही थी, बीतती जा रही थी और एक अनंत बुरी तरह से नीरस प्रक्रिया जिसमें हम पानी पंप करके निकाल रहे थे, जहाज का संचालन कर रहे थे तथा रेडियो को चलाने का प्रयास आदि शामिल थे। रात बीतती जा रही थी। कुल मिलाकर बहुत विकट समय था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world। Mayday calls का मतलब होता है सहायता के लिए भेजे जाने वाले रेडियो संकेत से हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, क्योंकि दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। सू का सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। उसकी आंखें सूजकर काली और विशाल आकार की हो गई थी और अब उसने हमें भुजा पर लगे गहरे घाव को दिखाया। जब मैंने पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया तो उसने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats। सुबह 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का स्तर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया और हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे, लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं न कहीं भयानक रिसाव था। और जांच करने पर मैंने पाया कि बोट्स, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। जांच करने में मैंने पाया कि जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों के सभी फ्रेम लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम तक टूट गए थे। वास्तव में जहाज की दाएं बगल के समस्त हिस्से को खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़कर वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। हम लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीव जा चुके थे, लेकिन हमारा जहाज वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बना रह सकता था। I checked out our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। One of them, यहाँ पर लिखा हुआ है, Isle Amsterdam was a French scientific base। मैंने अपने चार्टों को जांचा परखा और
गणना की कि एक पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। उनमें से एक एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था और our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean। हमारी एकमात्र आशा, क्योंकि ये जहाज लंबा चल नहीं सकता था, एकमात्र आशा थी विशाल वेस्ट महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे द्वीपों पर पहुंचना। But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। The great wave had put our auxiliary engine out of action। लेकिन अगर हवा एवं लहरों की गति कम न हुई और हम बांध न लगा सके तो हमारी वहां पहुंचने की संभावनाएं वास्तव में क्षीण ही होंगी। इस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water। 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी निकालने के बाद हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए थे। Now we had only to keep pace with the water still coming in। अब हमें केवल आने वाले पानी को निकालते रहने जितनी गति बनाए रखनी थी। We could not set on any sail on the main mast। हम मुख्य मस्तूल पर कोई बादबान नहीं लगा सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were। रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था, इसलिए हमने तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला जहाज का तिकोना बादबान लगाया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां हम सोचते थे कि दो छोटे छोटे द्वीप स्थित थे। कुल मिलाकर अब इनकी मात्र आशा एक ही थी और वो आशा थी उन द्वीपों पर कैसे भी करके पहुंचना। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। मेरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस तथा पतले कुरकुरे बिस्कुट खोज निकाले थे और हमने करीब 2 दिन बाद पहला भोजन खाया। But our respite was short-lived। At 4 p.m. black clouds began building up behind us। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate। लेकिन हमें रात थोड़ी देर के लिए रही और राहत। 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल बनना शुरू हो गए। घंटे भर में हवा की गति 40 नॉट प्रति घंटे की हो गई और लहरें ऊंची होने लगी। पूरी रात मौसम खराब होता चला गया और 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति पहले जैसी भयानक बन गई थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it। जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं? मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए प्रयास किया कि हम बच सकते थे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसी चैप्टर का नाम है जिस बालक ने कही, वी आरंट अफ्रेड ऑफ टाइम, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी सू एंड आई। लेकिन पापा, वो बोलता रहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब आप, मम्मी, सू तथा मैं स्वयं साथ साथ हो सकें। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। उसको मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास शब्द नहीं थे।
लेकिन मैं बच्चों के कमरे से चला गया ये संकल्प लेकर कि जो मेरे पास था उससे समुद्र का मुकाबला करना है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull, facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। मैंने सोच लिया कि अब जो भी होगा उससे हम मुकाबला करेंगे। कमजोर पड़ चुकी जहाज की दाएं बगल को बचाने के लिए मैंने जहाज को रोकने का निश्चय किया। इसे तो जहाज को सुरक्षित बाएं बगल को आने वाली लहरों का सामना करना था, जिसके लिए भारी नायलॉन की रस्सी का काम चलाओ लंगर तथा 22 लीटर मोम के ढोलों का प्रयोग किया गया। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was very near. उस शाम मेरी तथा मैं हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। जब जहाज हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों के बीच से होकर अधिकाधिक पानी प्रवेश कर रहा था, तब हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत बहुत करीब आ गया था। But Wavewalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on the wind speeds. जब यहाँ पर अब देखिए वेववॉकर उस तूफान को झेल गया और 6 जनवरी की सुबह जब हवा कमजोर पड़ रही थी, मैंने सेक्सटेंट का मतलब होता है वस्तुओं की कोणीय स्थिति मापने का एक यंत्र पर माप लेने का प्रयास किया। चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवाओं की गति और इसके अलावा चेंजेज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island। गति के अलावा मार्ग से विचलन, हटना तथा लहरों के प्रवाह की गणना की ताकि हमारी स्थिति को पता लगा सके। अधिकतम जो मैं तय कर पाया वो ये बात थी कि 150 किलोमीटर चौड़ी इस महासागर में 65 किलोमीटर के चौड़े द्वीप को हम ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं ऐसा सोच रहा था तो शू दर्द से हिलती हुई चलती हुई मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। She gave me a card she had made। उसका सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था, उसकी काली पड़ गई आंखें अब सकरी दरार बन गई थी। उसने मुझे कार्ड सौंपा जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it। कार्ड के ऊपर उसने मेरी के तथा मेरे कार्टून बनाए थे तथा साथ में शब्द लिखे गए थे, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? तुम्हें काफ़ी हंसी थी। ये अंदर एक संदेश था, ओ मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। अतः ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। और चलो हम बेस्ट की यानी सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। किसी तरह से हमें विजय तो होना ही था, जीतना ही था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और दोबारा जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर which had not been corrected for magnetic variations। हमारी मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो गया था और मैं एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे
चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने इस संभावना को स्वीकार किया और पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का एक और मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के हिस्से में बहती रहती है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। दोपहर करीब 2 बजे मैं डेक पर गया और लॉरी से कहा कि 185 डिग्री पर जहाज का संचालन करे। If we were lucky, I told him with the conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m। और अगर हम भाग्यशाली हुए, ऐसा मैं पूरा विश्वास है तो नहीं कर सकता, लेकिन हम भाग्यशाली हुए तो शाम 5 बजे हमारी जो इच्छा है उस द्वीप को देख पाने की वो उम्मीद पूरी हो सकती थी। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। उस क्षण एक अस्त व्यस्त मतलब ऐसा बिजी था मैं और भारी दिल से मैं नीचे गया और अपने शयन स्थल पर चढ़ा और आश्चर्य की बात थी कि मुझे नींद आ गई। When I woke up it was 6 p.m. and growing dark I knew we must have missed the island and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds। शाम 6 बजे अंधेरा हो गया और मुझे ये सा लगा कि हम उस द्वीप पर पहुंचने में चूक गए हैं। हमारा जो जहाज बचा रह गया था वो उन पश्चिमी हवाओं को टकराने से परास्त होने से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो ख़त्म सा हो गया था, एक तरीके से दम नहीं बचा था हमारे जहाज में। एट दैट मोमेंट आई थाउसर्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक। कैन आई हैव हग जोनाथन आस्क्ड। शी वाज राइट बिहाइंड हिम। अब यहाँ पर देखिए आप, थाउसर्ड हेड यानी उलझे हुए अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरे सामने मेरे सैन्य स्थल के पास आया। क्या मैं आपका गले लगा सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। सू उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। मुझे गले क्यों मिलना जा रहा है मुझसे? मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे श्रेष्ठ कप्तान भी है, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं, मुझे शक है। वाई यू मस्ट बी सेड टू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। अरे आप सर्वश्रेष्ठ कप्तान है, सुने। स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, आपने द्वीप को जो निकाल लिया, खोज लिया है। वॉट? क्या? आई शाउटेड, में चीखा। It's out there in front of us, the coldest is a battleship। वह ठीक हमारे सामने, उन्होंने एक स्वर में कहा, उतना बड़ा जितना एक युद्धपोत होता है। उन्होंने कहा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world। मैं डेक पर भागा और चेन के साथ मैंने टकटकी लगाकर आइलैंड एम्स्टर्डम की पूर्ण रूपरेखा को देखा। यह द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र था। वहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम थी। दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप था ये। वी anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। हमने समुद्र में ही रात भर के लिए लंगर डाला और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी आए और हमारा प्रसन्नता से स्वागत किया तथा साथ में किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of
A 7-year-old girl who did not want us worry too about her head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. मेरे पैरों के नीचे वापस जमीन होने के साथ मेरे चिंतन लोरी तथा हर्बी के बारे में था, जो भयानकतम तनाव की स्थिति में भी प्रसन्न एवं आशावादी बने रहे, और मेरी के बारे में भी जो उन कठिन पलों में स्टीयरिंग व्हील पर टिकी रही थी। सबसे अधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा जिसने सिर में चोट होने के बारे में भी हमें चिंतित नहीं करना चाहा, यानी बताना नहीं चाहा, और वो बाद में 6 छोटे ऑपरेशन हुए उस बच्ची के, उससे ठीक हुई ताकि चमड़ी एवं खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले रक्त के थक्कों को हटाया जा सके। और उस 6 वर्षीय बालक के बारे में भी जिसने सोचा कि जिसे मरने से भय नहीं था, यानी जिसे मरने से डर नहीं लगता था। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसकी क्वेश्चन आंसर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर से नोट कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।